फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी का चैप्टर 3 और चैप्टर 3 का कुछ भाग हमने पिछले कक्षा में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में। और आज पढ़ेंगे फिर हम गणित की भाषा के बारे में। गणित की भाषा का कुछ पॉइंट है, उसको आज रिलेट करेंगे फिर से। पहला है गणित का भाषा का गुण। गणितीय भाषा में क्या गुण होते हैं उसके बारे में जानेंगे। गणितीय भाषा किसी भी वस्तु और उसके नाम में अंतर स्पष्ट कर सकती है या किसी भी वस्तु को उस नाम से जो उसका नाम है उसको व्यक्त कर सकती है। मतलब कोई भी वस्तु उसके नाम में क्या कर सकती है, अंतर स्पष्ट कर सकती है, उसके नाम से उसको व्यक्त कर सकती है। तो आगे आते हैं, अगला पॉइंट है मूल का प्रयोग। समीकरण के मूल, वर्गमूल, घनमूल। मूल शब्द जो है इसका प्रयोग गणितीय भाषा में जो होता है वो होता है आपको समीकरण के मूल के रूप में, वर्गमूल के रूप में और घनमूल के रूप में। यह मूल शब्द का यह प्रयोग होता है। उसके बाद है विचार को अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। जैसे योग को जोड़िए, विचार को, गणितीय भाषा जो है अपने विचार को अनेक रूपों में व्यक्त करते हैं। जैसे योग को जोड़िए, अगर जोड़ने की संक्रिया है तो वहाँ हम क्या करते हैं, अपने विचार को अनेक भाषाओं में व्यक्त करते हैं। योग को जोड़िए, मान ज्ञात कीजिए, कुल जोड़िए, कुल कितने हुए, ये सब क्या हो गया, आपको योग की संक्रिया हुई और इसको हम अनेक भाषाओं में व्यक्त करते हैं। उसके बाद संप्रेषण का प्रयोग। संप्रेषण का प्रयोग मतलब कि अपनी भाषा को, गणितीय भाषा को जो हम व्यक्त करते हैं, दूसरे को समक्ष जो रखते हैं, उसमें शुद्धता है या अशुद्धता है, इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम ग्राम के बारे में किसी को बोल रहे हैं, अगर हम उसको बोल रहे हैं कि 1 केजी चावल, तो या 500 ग्राम चावल मान के चलिए, 500 ग्राम चावल, तो यहाँ ग्राम का जो इंडिकेट हो रहा है संकेत, ये गलत है। ये इससे हम सही ऐसे कैसे करेंगे, ये हमारा सही संकेत हो ग्राम, और यहाँ कह रहा है cm, सेंटीमीटर को यह गलत संकेत दे रहा है। इसमें संप्रेषण का जो माध्यम यह शुद्ध है, इसको हम सेंटीमीटर को, अगर हम 1 सेंटीमीटर कपड़ा खरीद रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर को हम ऐसे इंडिकेट करेंगे, सेंटीमीटर, ना कि cms। ये आपका क्या हो गया, ये अशुद्ध हो गया। यह आपका संप्रेषण का जो माध्यम है, चाहे लिखित तौर पे हो चाहे मौखिक तौर पे हो, यह आपका गलत है। आगे आते हैं संकेतक सहायक चिन्हों का प्रयोग। संकेतक सहायक चिन्हों का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि 5 × 4 = 20। ये जो बराबर जो है आपका समीकरण का योग जो हो गया, या बराबर जो हो गया आपका, ये क्या है, आपका संकेत है। आपको इस समीकरण बना है 5 × 4 = 20। इस दोनों, इस समीकरण का योग क्या हो गया, आपको बराबर हो गया। बराबर क्या है, ये आपका एक संकेत है कि आपका योग या गुना या घटा या जोड़, कोई भी प्रक्रिया आप समीकरण कर रहे हैं, तो ये जो आपका पूरा हो गया, इसका संकेत क्या हो गया, ये बराबर। बराबर के बाद क्या होता है, इसका जो परिणाम प्राप्त होता है वो लिखाता है। तो यहाँ आपका संकेत क्या हो गया, ये जो बराबर है इक्वल टू जो है, ये आपका क्या है, संकेत है। एक तरह से इस समीकरण का 5 × 4 जो समीकरण है, इसका क्या है, एक सहायक चिन्ह है। इस तरह से ये संकेत है। आगे आते हैं, अपना गणित का ये जो है एक अपना व्याकरण है, जो संज्ञा, क्रिया और विशेषण पर निर्धारित करता है। इस संज्ञा, क्रिया और विशेषण में क्या होता है कि इसी तीनों पर एक इसका जो अपना भाषा है वह निर्भर है, और इस व्याकरण के द्वारा जो है भाषा की शुद्धता की पहचान होती है
और शुद्धता की पहचान कर बच्चों के समक्ष या किसी भी गणितीय भाषा को सरलतर रूप से विशुद्धता को साथ एकदम सही सटीक प्रश्न को हम किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं इस व्याकरण का प्रयोग करके। आगे आते हैं बेहतर परिभाषा के गुण। अगर गणितीय भाषा में अगर किसी प्रकार का बेहतर परिभाषा होना चाहिए तो उस तरह उसमें किस तरह का गुण होना चाहिए जो बेहतर और सटीक परिभाषा हो और बच्चों को आसानी से समझ में आ सके। पहला, विशुद्ध अर्थ स्पष्ट किसी भी परिस्थिति में बिना त्रुटि के बिना कमी के वो ऐसा शब्द का प्रयोग करे प्रश्न में कि वह किसी भी परिस्थिति में जो है सो सही और सटीक अर्थ स्पष्ट कर सके ताकि बच्चे के समझ आसानी से बन सके। पद और प्रयोजक भी हो। गणित में विभिन्न प्रकार के पद पाए जाते हैं और प्रयोजक भी पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रयोजक में मतलब जो प्रश्न में जो सामग्री डाली जाती है वो आपको प्रयोजक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। भाषा स्पष्ट मतलब कि बच्चों को समझ में आए, उससे जुड़ा हुआ भाषा हो, बच्चों के प्रयोग से जुड़ा हुआ भाषा हो और सरल होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं गणितीय भाषा का ज्ञानार्जन में उपयोग। गणितीय भाषा जो है उसके बारे में जानेंगे। ज्ञानार्जन मतलब क्या, अर्जन करना। गणितीय भाषा का क्या करता है, अर्जन कर उसका उपयोग करना। गणितीय भाषा का अर्जन कर हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं गणितीय भाषा की जो प्रकृति है वह ठोस और दृढ़ है और एक तरह से उसमें जो है सो तार्किक रूप का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया है। तार्किक चिंतन बहुत ही ज़्यादा समाहित है गणितीय भाषा में। किसी भी विषय वस्तु के बारे में अच्छे से तर्क वितर्क करके समझ विकसित करके प्रयोग करके हम उसका निष्कर्ष निकालते हैं गणितीय भाषा में। तो गणितीय जो है गणितीयकरण जो है हमारे वातावरण में, हमारे प्रकृति में एक तरह से उसका विशाल भंडार है। ऐसा कोई पक्ष है ही नहीं हमारे संसार में जो गणित से अछूता हो, गणित के ज्ञान से अछूता हो। हर तरह हमारा जो है गणितीय भाषा के रूप में ज्ञान मौजूद है। बस उसे हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीका से प्राप्त कर सकते हैं, कौन से सही तरीका से प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं गणितीय भाषा के माध्यम से, वो आप पर निर्भर करता है कि उस भाषा को प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या सही तरीके से हम उस भाषा को अर्जन कर सकते हैं और ज्ञान और गणितीय ज्ञान को विकसित कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए कि सबसे पहले आपको पद, प्रत्यय और सूत्र सिद्धांत इस गणितीय भाषा का ज्ञानार्जन के लिए प्राप्त करने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए आपको गणित का जो पद होता है वो वाक्यों में होता है। वाक्य जो है सो वाक्य का ज्ञान होना चाहिए आपको। गणितीय भाषा में वाक्य का प्रयोग हम कैसे करें, और पढ़ते हैं सूत्र है और सिद्धांत है। इस सभी के माध्यम से हम गणित का जो भाषा के माध्यम से इस तरह का संकेतक माध्यम है ये, और इस संकेतक माध्यम के द्वारा हम गणित के भाषा का जो है सो ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। और गणित के भाषा का ज्ञान अर्जन करने के पश्चात हम उसका उपयोग सही तरीके से कर सकते हैं अगर हमें संकेतक अर्थ अगर ज्ञात हो तो। गणित ऐसा विषय है जो संकेत पर ज़्यादातर आधारित होता है। संकेतक रूप में वो अपने भाषा को ज़्यादातर व्यक्त करता है। इस तरह से आज आपका जो टॉपिक है गणित की भाषा चैप्टर 3 समाप्त हुई, और अगले कक्षा में हम फिर अगले चैप्टर के साथ आएंगे। अगर इस वीडियो में आपको एक भी पॉइंट अगर अच्छा लगा हो, एक भी शब्द अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन में क्लिक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।